और अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अशोकनगर से आ रही, जहां पे बारिश से अस्पताल में भर गया पानी। टीन शेड में भर्ती थे मरीज। पानी भरने से हड़कंप मचा है। सिविल अस्पताल में पानी भरने से भगदड़ मची है। बेड छोड़कर भागते हुए दिखे मरीज और भीगते रहे बेड। अस्पताल के हालात को देखकर खुली व्यवस्थाओं की पोल। सालों से मंजूरी के बाद भी नहीं बना है अस्पताल। और यहाँ पर देखिए बारिश के दौरान सिविल अस्पताल में व्यवस्थाओं की पोल खुलती हुई नजर आई है। बारिश के चलते अस्पताल में पानी भर गया, जिसके बाद से मरीज भागते हुए नजर आए। टीन शेड में चल रहा अस्पताल अचानक पानी भरने से हड़कंप मच गया है। और हमारे सहयोगी स्वदेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। स्वदेश, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे गर्मी के समय में भी किस तरीके से लोग परेशान होते हैं, वो तस्वीर भी दिखाई है। अब बरसात की तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम। प्रशासन को और सरकार को जरूर देखनी चाहिए किस तरीके से यहाँ पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। जी, इससे पूरे में सिविल अस्पताल चंदेरी की बात की जाए तो यह चंदेरी का सिविल अस्पताल पर्यटन नगरी चंदेरी का है, जहां न केवल जिले के अधिकारियों की लगातार सतत मॉनिटरिंग रहती है, बल्कि लगातार प्रदेश स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की नजर भी चंदेरी पर्यटन नगरी पर रहती है। लेकिन सिविल अस्पताल चंदेरी की बात की जाए तो बरसों से यहाँ नवीन भवन स्वीकृत तो है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहें, अब उदासीनता कहें कि लगभग 5 से 6 वर्ष स्वीकृत होने के बाद भी आज तक क्या नवीन बिल्डिंग का स्थल चयन नहीं कर पाया। और उसके बाद ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले एनडीटीवी ने चिलचिलाती धूप में इन टीन शेडों में भर्ती मरीजों की तस्वीरें भी दिखाई थी और बदहाल तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें मरीज परेशान होते नजर आ रहे थे। लेकिन ये तस्वीरें उस समय और शर्मसार करने वाली सामने आई है, जब एक हल्की सी मानसून प्री मानसून की एक हल्की सी बारिश होती है और वो बारिश का पानी पूरा का पूरा इस टीन शेड में, जिसमें सिविल अस्पताल चंदेरी के कई बेड डले थे, उस पर मरीज भर्ती हुए थे। और जब पानी वहां बारिश का पहुंचता है तो जो मरीजों को बोतलें लग रही थी, ड्रिप चल रही थी, वो कहीं ना कहीं ये बेडों को छोड़ के भागते नजर आए। और उसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। और तस्वीरें वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी स्वास्थ्य विभाग की और जनप्रतिनिधियों की पूरी तस्वीरों के सामने होने आ रही है और लगातार आलोचना हो रही है। अब देखना होगा कि शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने के आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कितनी संजीदगी दिखाते हैं और कब स्थल चयन करते हैं। लगभग 6 वर्षों से अधिक समय पहले ये स्थल चयन हुआ था, लेकिन आज तक स्थल चयन नहीं हो पाया, जिसके चलते नवीन भवन निर्माण नहीं हो पा रहा। और बरसों पुरानी ये बिल्डिंग है सिविल अस्पताल की। और स्वदेश, जगह को चिन्हित करने में क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? दूसरा सवाल यह है कि इन जो मरीज भागे हैं उसमें से कुछ सीरियस भी होंगे, कुछ क्रिटिकल भी होंगे। अभी मौजूदा हालात क्या है? कहाँ पे उनको शिफ्ट किया गया है? कहाँ पे उनका उपचार चल रहा है? उपचार तो उसी सिविल अस्पताल चंदेरी में चल रहा है, लेकिन कंजेस्टेड एरिया जो है, डॉक्टरों ने व्यवस्था बनाई थी कि कुछ डिस्टेंस से मरीजों को भर्ती किया जा सके। लेकिन जब व्यवस्था आई, अव्यवस्था में तब्दील हो गई, तो इन्होंने मजबूरी बस 19 वार्डों में जो कंजेस्टेड है, पहले से ही भीड़ भाड़ वाला इलाका था, उन्हीं में इन मरीजों को भी शिफ्ट किया। और यदि सीरियस की बात की जाए तो ये सिविल अस्पताल है, इसमें मरीज ज्यादातर वोमिटिंग या लूज मोशन के मरीज कल इस वार्ड में 3 सेट में भर्ती थे। तो सभी को जो ड्रिप चल रही थी उनको तुरंत वो भागते नजर आए। उनके बाद उन्हें जनरल वार्ड जो कंजेस्टेड पहले से ही है उसमें शिफ्ट किया गया है। फिलहाल यदि देखा जाए तो जी सभी मरीजों के जो स्थिर और बिल्कुल, अब कम से कम इस तस्वीर आने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी यहाँ पे एक नया भवन बने, यही हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।